पूरे घर में नजर नहीं आ रही। ये सुनकर तो मैं और भी घबरा गई कि क्या कहूँ और क्या नहीं। मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि भाभी भी आ गई। भाई को देखकर तो उसके भी होश उड़ गए, लेकिन मैंने उन्हें बचा लिया। मैंने कहा मैं और भाभी दोनों ही बाहर सहन में बैठे थे। मेरी बात सुनकर भाभी कुछ दंग सी रह गई। कहने लगी कि हाँ, मैं इसके साथ ही सहन में थी। मेरा भाई मुतमईन सा हो गया। उस वक्त तो मेरी भाभी अपने कमरे में चली गई, लेकिन अगले रोज मेरी भाभी मेरे कमरे में आकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि मैंने उसे बचा लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे पूछ ही लिया कि वो छत पर क्यों गई थी और जो शख्स छत पर था वो कौन था। कहने लगी वो मेरा भाई है, जिसे चचा ने बचपन में ही घर से निकाल दिया था ताकि बड़ा होकर कहीं अपना हिस्सा ही ना मांग ले। मेरा भाई कहीं छोटी मोटी नौकरी करता था, इसीलिए मेरी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो खुद को एस्टेब्लिश कर चुका है और बहुत जल्द मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे भाभी की बात सुनकर हैरत हो रही थी। मैंने कहा कि आपने पहले नहीं बताया कि आपका कोई भाई भी है। वो कहने लगी कि मैं क्या बताती, इस घर में आते ही मुझ पर जुल्म सितम शुरू हो गया था। मुझे तो लगा था कि मेरी आजमाइश शादी के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए तो जबरे मुसलसल है। मैंने पूछा कि क्या आप मेरे भाई को छोड़ देंगी। कहने लगी तुम्हारा भाई मेरे लिए बोलता ही नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाता। मैं ऐसे शख्स के साथ क्या जिंदगी गुजारूं। उनकी बात तो दुरुस्त थी। फिर कहने लगी तुम्हारे वालिद भी अच्छे इंसान नहीं है, मैं वो सब नहीं कर सकती। मैंने कहा अब्बा आपसे क्या करवाते हैं। मेरी बात पर वो कहने लगी कि किसी दिन खुद जाकर देख लेना। मैंने भाभी से कहा कि आज मैं आपके कपड़े पहनकर अब्बा के कमरे में जाऊंगी, आप मेरे कमरे में खुद को बंद कर लेना। वो मेरी बात मान गई। रात को भाभी के कपड़े पहनकर मैं उनके कमरे में चली गई, लेकिन मैंने घूंघट में अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे देखकर मेरे अब्बा यही समझे कि मैं भाभी हूँ। फिर मेरे अब्बा ने कहा कि मैं काला इल्म सीख रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये जिंदा मुर्गियां हलाल करके दो, मुझे इनका खून गिलास में डाल के दो। ये सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। मेरा बाप कौन सा इल्म सीख रहा था। अब्बा ने 3 जिंदा मुर्गियां निकाल कर कहा कि इसे काट कर इसका खून गिलास में डाल के दो, मैं वो खून पीऊंगा। फिर वो बोले कि आज आखिरी अमल है, उसके बाद जो चाहो जिन्नात से करवा सकता हूँ। ये कहकर वो कुछ उल्टा सीधा पढ़ने लगे, लेकिन मैंने मुर्गियों के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बाप कोई ऐसा अमल सीखे। शायद भाभी इसी वजह से घबराती थी, उल्टियां करती थी, नहाती थी। मुझे भी ये सब सोचकर घिन आ रही थी। मैं ये अमल कभी भी नहीं कर सकती थी। मैंने जब अपना दुपट्टा ऊपर किया तो अब्बा देखकर दंग रह गया। मैंने कहा अब्बा मैं आपको ये नहीं करने दूंगी, ये गलत अमल है। मेरे वालिद मुझे देखकर हैरत ज़दा रह गए। कहने लगे तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं भाभी को अपने कमरे में जबरदस्ती बंद करके खुद जानबूझकर यहाँ आई थी।